व्याकरण पाठ 1 के भाग 4 में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं पिछले व्याख्यान में व्याकरण के पहला जो अध्याय था, भाषा, बोली, लिपि, उसके विषय में जो भी बातें थी मैं पूरी तौर से उसको बताया था और ये अध्याय समाप्त हो चुका था। साथ ही उसके बाद मैं आप लोगों को उस पाठ के अभ्यास कार्य को करने के लिए दिया था। उम्मीद है आप सब लोग किए होंगे। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अति लघु प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा की परिभाषा दीजिए। टेलीफोन पर होने वाला वार्तालाप तथा समाचार पत्र का संबंध भाषा के किस रूप से है, ये आपको बताना है। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर लिखे होंगे। इसके बावजूद भी किसी बच्चे को अगर इसका कोई आंसर नहीं आया होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में या अपनी जो वेबसाइट है लॉगिन, जहाँ से आप लोग आंसर रिव्यू करते हैं, वहाँ पे आप इंडिकेट कर देंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए सर। और फिर नीचे है लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ भी लिखना है। ये आप लोगों को खुद से लिखना है। किसी स्पेशल क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, परेशानी होता है, तो आप लोग उसकी सूचना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। मैं आज जो इनके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान भरिए और जोड़े को मिलाइए, बहुविकल्पीय प्रश्न, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आप सब लोग जो अपना उत्तर किए होंगे उससे आप लोग इसको मिलाएंगे। ठीक है। जो भी गलतियाँ होगा उसको सही कर अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और इसको तैयार भी कर लेंगे क्योंकि आने वाले कुछ समय में आप लोगों का ऑनलाइन में टेस्ट भी होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। पहला इसका है कि भावों व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वह कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है भाई? तो भाषा कहलाता है ना। यहाँ क्या भर देंगे? भाषा। ठीक है बच्चों। क्या? भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं। एक यहाँ लिख दिया लिखित भाषा, दूसरा हम सब लोग जानते हैं कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। ठीक है बच्चों। मौखिक भाषा। इसके बाद तीसरा बच्चों भाषा का प्राचीनतम है। भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है। भाषा का कौन सा रूप? मौखिक सबसे पहले आया ना, तो इसलिए मौखिक रूप प्राचीनतम। अगला है बच्चों, भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। कौन से रूप को बोली कहा जाता है? तो क्षेत्रीय रूप को। ठीक है। तमिल भाषा की लिपि को के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको पता होगा जब हम लोग लिपि और भाषा को पढ़ रहे थे तो यहाँ तमिल लिखते हैं। ठीक है। तमिल भाषा की लिपि को तमिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किसी भी भाषा के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। कैसे स्वरूप को? तो शुद्ध स्वरूप को ना। किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? तो 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को संघ की भाषा घोषित किया गया। कौन सी भाषा घोषित किया गया? राजभाषा। ठीक है। राजभाषा के बारे में मैंने बताया था। राजकाज की भाषा, ऑफिस के काम जिसमें होगा। ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोगों को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे लिखी भाषाओं को उनकी लिपि के साथ जोड़िए।
यानी एक तरफ भाषा है, दूसरे तरफ उसके लिपि है। आपको भाषा को उनके लिपि जो होते हैं जिसमें वो लिखी जाती हैं उनके साथ मिलाना है। हिंदी, मराठी और गुजराती किस में होता है? देवनागरी में। एक करके भी दिखा दिया गया है। अब आइए हम लोगों को करना है। उर्दू और अरबी की जो लिपि होती है उसको फारसी कहा जाता है। ठीक है। जापानी निहोंगो। बांग्ला का बांग्ला ही होता है, बंगला, जिसको बंगाली कह लीजिए। पंजाबी का गुरुमुखी। ठीक है बच्चों। अंग्रेजी का रोमन। मलयालम का केरली। तो ये रहा हम लोगों का लिपि को उनके भाषा के साथ मिलाने का कार्य। ठीक है। अब आप लोगों का प्रश्न संख्या 5 है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी खाली स्थान में भरने के लिए या जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसके लिए 4 उत्तर भी दिए गए हैं। एक उत्तर सही जो होगा उसको छांट लेना है। ठीक है। जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तब वह बन जाती है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। भाषा, लिपि, बोली या उपभाषा। तो क्या बन जाता है बच्चों? उपभाषा बन जाता है। जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो उसको उपभाषा कहने लगते हैं। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? आप सबको पता है 19, 20, 21 या 22। तो 22। मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, मेवाड़ी आदि हिंदी की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, सभी सही हैं या उपभाषाएं हैं? तो ये उपभाषाएं बच्चों। संस्कृत भाषा लिपि में लिखी जाती है, रोमन में, देवनागरी में, गुरुमुखी में या फारसी में। अगर आप लोगों को लिपि पता होगा तो लगभग ऐसे ही लिखा जाता है, उसमें जहाँ तहाँ कहीं कहीं 2-2 बिंदु रहते हैं लगे हुए, बट लिपि इसी तरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसलिए उसका लिपि भी देवनागरी होगा। ठीक है बच्चों। तो ये आज का आपके एक्सरसाइज का उत्तर है जो मैंने आपको करके दिखाया है। आप जो अपना उत्तर किए होंगे उससे इसको आप मिलाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जो भी गलतियां मिलेगी उसको शुद्ध कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और उसे आप याद भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अगले जब भी लेक्चर आपका इसका शेड्यूल आएगा, इसकी जो सारणी है जिस दिन इसकी पढ़ाई होगी, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी अगली अध्याय पढ़ेंगे जो हम लोगों के पास वर्णमाला पढ़ना होगा, फोनोलॉजी। ठीक है ना। इसका हम लोग ज्ञान करेंगे। ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।